लिख दिया ना। अब प्रश्न उठता है टाइम क्या है, फ्यूचर। टेंस क्या है, कम, केम, कम, आना, कम, केम, कम, आना। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टाइम क्या है, फ्यूचर। टेंस क्या हुआ, प्रेजेंट। टेंस क्या हुआ, तो इसका मतलब टेंस जहां लिख लो, टेंस मतलब प्रेजेंट। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमने कहा था एक बहुत बेसिक पॉइंट कि टाइम एंड टेंस क्या था। तो हमने कहा था टाइम एंड टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। इसमें हम क्या सीखेंगे भाई, लिखना, पढ़ना और बोलना। सबसे पहली बात है कि टाइम एंड टेंस एक वर्ड को समझते हैं कि टाइम क्या है और टेंस क्या है। पढ़ना स्टार्ट करेंगे लोग, है ना। टाइम एक एक चीज पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, लेकिन पहले थ्योरी का पार्ट हम लोग 3 तरह से पढ़ेंगे, थ्योरी, प्रैक्टिकल और वोकैब। थ्योरी, प्रैक्टिकल और वोकैब। थ्योरी इसलिए कि कॉन्सेप्ट बनाता है, थ्योरी क्या बनाएगा, कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकल बोलना सिखाएगा, राइट। और वोकैबुलरी जोड़ना सिखाएगा, वर्ड को यूज करना सिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हमने, अभी बताओ टाइम वर्ड से सब परिचित हो, नहीं हो, बोलो। नहीं बोलते हो यार उसका समय खराब चल रहा है, मेरा समय आएगा, अपना भी टाइम आएगा, बोलते हो ना। अब यहां पे टाइम वर्ड है क्या, व्हाट इज टाइम। अब टाइम का मतलब वो पता क्या होता है, आज समझो गौर से। आज समझो टाइम क्या होता है। टाइम शोज टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। समय जो है वो समय मीनिंग दिखाता है, अर्थ दिखाता है। जैसे बोलते हो अपना समय आएगा, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, मीनिंग बता रहे हो कि अपना अच्छा समय आएगा, अपना बुरा समय, उसका बुरा समय चल रहा है। यानी समय के आधार पर तुम किसी के अर्थ को समझते हो, मीनिंग को समझते हो। मैं कल तुमसे मिलूंगा, मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो समय आज का है, कल का है, कल का है। इसका मतलब हुआ कि जो टाइम है, टाइम शोज, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। लिखते चलो, छोड़ना नहीं, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सर बच्चे शुरुआत करें, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमने कहा समय, टाइम दिखाता है, क्या दिखाता है, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग को दिखाता है कि समय कैसा चल रहा है, राइट। हटा दूं इसको फटाफट। पेन का स्पीड तेज रहेगा, घर पे फेयर करना है, यहाँ पे रफ करना है, यहाँ पे क्या करना है, रफ करना है, घर पे फेयर करना है। यहाँ ध्यान दो, हमने बात करा किसका, सिर्फ टाइम का, भी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। टाइम, और टाइम हर व्यक्ति के लाइफ में 3 होता है। एक अभी जो चल रहा है, एक जो अभी, एक जो कल बीत गया, और एक जो कल आएगा। यानी जो टाइम तुम्हारा है वो 3 है, और वो टाइम है प्रेजेंट, वो टाइम है पास्ट, और वो टाइम है फ्यूचर। टाइम कितना बताया हमने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का हम लोगों के पास समय है, टाइम है। अब इस टाइम में प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, जो अभी है, पास्ट जो बीत गया, और जो फ्यूचर जो चल रहा है। हमने क्या कहा, मीनिंग, हर चीज को समझना है। मेरे क्लास में आए हो, सबसे पहली बात अपने माइंड में सेट कर लो कि अंग्रेजी सीख रहे हो। माइंड में ये मत कहना कि मेरा, हमको सर अंग्रेजी आता ही नहीं है, हमको लिखने नहीं आता, हमको बोलना नहीं आता, वो क्या याद नहीं होता, समझ में। अभी की अभी बात करो, अभी समझ में आ रहा है, खत्म कहानी। पीछे तुमने क्या किया, छोड़ो कहानी। टाइम क्या कहा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखो, कोई भी प्रेजेंट में हो तो सब में क्या रहता है, बोलो, व्यक्ति रहता है जी। हम जो टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं भाई, व्यक्ति के लिए। जैसे फोटो बनाओ तुम सब लोग फोटो बनाओ, जैसे करता हो तुम नकल करो उसको। और जो व्यक्ति होता है वो एक्शन करता है। क्या करता है बाबू, एक्शन, एक्शन। क्या करेगा, एक्शन। अब ध्यान दो, क्या लिखा हमने, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में जो भी एक्शन हो, पास्ट में जो भी एक्शन हो, उस एक्शन को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है बालक। अब देखो एक्शन में हमने, बोलो, वर्ब का फॉर्म पढ़ा है इस बैच में, पढ़ा है ना। तो जो एक्शन होगा V1, V2, V3, V4, V5, ये एक्शन होगा। पास्ट का जो एक्शन वर्ड होता है, एक करना है यहाँ पे V2, V3, V4। फ्यूचर का एक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ V1। ये वर्ड याद करना है। तो बोलो, प्रेजेंट में एक्शन ज्यादा है कि नहीं है, यानी प्रेजेंट पे ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा। पास्ट पे एक्शन कितना है, ये 2 लिखा है, V2 लिखा है, यानी इसमें 3 एक्शन है। और फ्यूचर में कितना एक्शन है, तो सबसे कम पढ़ना किसमें है, तो फ्यूचर में टेंशन एक ही भर पढ़ना, V1, ठीक जी। पास्ट में 2-3 पढ़ना, प्रेजेंट में ज्यादा पढ़ना, यहां तो कोई आपत्ति नहीं। अभी बात किसकी थी सर,
टाइम की, टाइम शोज मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब कहां लिखेंगे? टेंस। अब टेंस वो क्या करता है सर? तो टेंस शोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। यानी टाइम क्या था? मीनिंग था, और टेंस क्या था? स्ट्रक्चर था। प्रॉपर लिखो, टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। देखा महाबेसिक पढ़ने का फायदा? ठीक है जी। तो टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस जो है ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शो करता है। साफ लिखो, और टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। टेंस क्या शो करता है सर? स्ट्रक्चर। अब प्रश्न उठता है कि मीनिंग और स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइम एंड टेंस में अंतर क्या है? तो टाइम में कहा, टाइम क्या दिखाता है बेटा? मीनिंग। टेंस क्या दिखाता है? स्ट्रक्चर। अब प्रश्न उठता है कि टाइम और टेंस में अंतर क्या है। जैसा हमने पूछा कि महाबेसिक क्लास तुमने किया, तो महाबेसिक बच्ची करी, तो इसने कहा कि सर V2 प्रेजेंट में कैसे आएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात, टेस्ट किया उसने कि V2 मतलब पास होता है, V3 मतलब परफेक्ट होता है, और परफेक्ट सब जगह पे आता है, V2 में से पास होता है, तो इसने पकड़ लिया, दिमाग लगाया। अब यहां शो करना कि स्ट्रक्चर और मीनिंग में क्या अंतर है, राइट? तो सबसे पहले जब बिल्डिंग बना होगा तो कल्पना करो, पहले बिल्डिंग बना होगा तो बिल्डिंग का नक्शा बना होगा, ठीक है ना? यानी एक तैयार हुआ कि बिल्डिंग कितने दिन में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, पास्ट बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा, क्या काम होगा, फिर उसका बनावट कैसा होगा। यानी बिल्डिंग बनने से पहले कागज पर बिल्डिंग बन गया होगा। आज भी कहीं बिल्डिंग बनता है, अपार्ट बनता है, रोड बनता है, तो पहले ड्रॉ होता है उसका, यानी पेपर पर पूरा बिल्डिंग तैयार हो गया होगा, फिर उसको ईंट पत्थर सीमेंट लगाते हैं, राइट? यानी स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसको बनेगा कैसे, उसका ढांचा क्या तैयार होगा। क्लियर हो गया? अब ढांचा तैयार करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा टेंस और टाइम में अंतर। टेंस और टाइम में अंतर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, दिखाता हूं। अब एक सेंटेंस मैंने बहुत अच्छा लिखा, जो अक्सर मैं लिखता हूं हमेशा, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। आराम से, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच कल शुरू होगा। हिंदी सबको आता है बच्चे? आता है सबको? हिंदी आता है ना? चलो, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। टेस्ट मैच, टेस्ट मैच तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है जी। कल तुम्हारा टाइम है, शुरू होगा स्टार्ट वर्ब एक्शन हो गया। ये क्या हो गया? एक्शन। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां देखना ये है कि जो कोई पूछे कि सेंटेंस, ये सेंटेंस का टेंस क्या है, तो अभी सेंटेंस का टेंस मैंने पढ़ाया नहीं तुमको, अभी टाइम पढ़ाया हूं। क्या पढ़ाया हूं? लेकिन टेंस भी तुम तीन ही जानते हो ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पता है ना? टेंस भी तीन हो रहा है और टाइम भी तीन। तो अब जानना यह है कि टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसका टाइम क्या है? टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अच्छी बात, इतना तो पता तो है, बहुत अच्छी बात। तो टाइम तुमने कहा कि सर फ्यूचर है, लिख दिया हमने, देखो फ्यूचर लिख दिया ना। अब प्रश्न उठता है टाइम क्या है, फ्यूचर। टेंस क्या है? अब अभी हमने टेंस पढ़ाया तो है नहीं, लेकिन जितना तुम जानते हो उसके अनुसार ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है ना। डरने की बात नहीं, जो जानते हैं, पढ़ाई कुछ भी, अभी तो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो टेंस ये कल है सर, और कल क्या है? टाइम। टाइम क्या है? फ्यूचर। प्रश्न था टेंस कौन सा है, तो टेंस मतलब बनावट। टेंस मतलब, तो बनावट के हिसाब से, किताब के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से हमने टेंस इसका बनाया और लिखा कि द टेस्ट मैच विल, चूंकि फ्यूचर में विल लगाते हैं, विल स्टार्ट टुमारो। बोलो, यही दिमाग में आएगा ना? टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो, क्योंकि भाई कल है, टाइम भी फ्यूचर और टेंस भी फ्यूचर। लेकिन ऐसा बनाना एक गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम है वो तीन होता है, लेकिन जो टेंस है वो तीन नहीं होता। टेंस दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर नाम का टेंस नहीं होता है। अब थोड़ा सा दिमाग तुम लोग का हिलेगा। ये गागे, ये गागेगी है, तुम्हें फ्यूचर दिमाग में आएगा कि सर होगा कल, फ्यूचर है, इसका मतलब हमको टेंस थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये सेंटेंस है तो फ्यूचर का, लेकिन बनेगा प्रेजेंट में। कहां बनेगा? तो इसका अंग्रेजी बनेगा द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ये तुम्हारा सही हो, लिखो प्रॉब्लम, बिल नहीं लगेगा। टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, टाइम क्या है? फ्यूचर। टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट। टेंस क्या हुआ? तो इसका मतलब टेंस जहां लिख लो, टेंस मतलब प्रेजेंट। टेंस कौन सा? प्रेजेंट। अब यहां पे टेंशन शुरू, कॉन्ट्राडिक्शन शुरू कि सर टेंस, प्रेजेंट, टाइम, फ्यूचर क्या चक्कर है?
इसको बोलते हैं बेटा कंपनसेशन थ्योरी। अभी मैं पढ़ा रहा हूं थ्योरी आपको। कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। ये टाइम अलग और टेंस अलग 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 करने के तो नहीं पढ़ेंगे, दोनों को मिलना जरूरी है, तभी सेंटेंस का निर्माण होगा। क्या होगा? निर्माण। क्योंकि सेंटेंस कह रहा है फ्यूचर, बना रहे हैं प्रेजेंट, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा ना भाई, दोनों को तालमेल करना पड़ेगा ना। अब यही तालमेल करने के लिए टेंस और टाइम को मिलाएंगे, तो मिलाने के साथ एक नया फ्रेम तैयार होगा, और उसी फ्रेम को हम लोगों को पढ़ना है। और उस पढ़ने के लिए हम लोगों ने लिखा टेंस, और टेंस लिख के कहा कि टेंस दो ही होता है, और वो टेंस होता है प्रेजेंट और वो टेंस होता है पास्ट। क्योंकि फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता। क्योंकि हम वर्ब जो लिखते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ऐसा लिखते हैं। और V1 को हम पढ़ाए होंगे तो लिखवाए होंगे कि V1 प्रेजेंट होता है, V2 तुम्हारा पास्ट होता है, V3 तुम्हारा परफेक्ट होता है, और V4 तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस होता है, V5 फिर से प्रेजेंट होता है। ऐसे बताया गया। अगर V1 में हम करते हैं गो, तो गो तुम्हारा प्रेजेंट है, और वेन तुम्हारा पास्ट है, और परफेक्ट तुम्हारा जो गोन करते हो ये फ्यूचर नहीं होता, ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो फ्यूचर का कोई वर्ब है? बताओ जरा सोच करके, फ्यूचर का कोई वर्ब है बच्चे? फ्यूचर का वर्ब है कोई? गो प्रेजेंट, वेंट पास्ट, गोन परफेक्ट, गोइंग कॉन्टिन्यूअस, गोज प्रेजेंट। तो फ्यूचर का वर्ब है कहीं पे? तो वर्ब नहीं है। तो टेंस का मतलब पता है क्या होता है? वर्ब। ध्यान देना आज की बात। टेंस का मतलब क्या पढ़ते हो? वर्ब। टेंस का मतलब एक्शन। टेंस का मतलब वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, और एक्शन दो, प्रेजेंट और पास्ट। इसके लिए वर्ब 5 है, V1, V2, V3, V5। V1 को प्रेजेंट कहते हैं, V2 को पास्ट कहते हैं, V3 को परफेक्ट कहते हैं, V4 को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, V5 को फिर से प्रेजेंट कहते हैं। और फ्यूचर का कोई वर्ब यहाँ पे नहीं है। वापस आते हुए आएंगे फटाफट, ठीक है। अब दोनों को हम करेंगे कंपनसेट करेंगे, दोनों को मिला देंगे साथ में, और मिला करके पढ़ेंगे थॉट। तो हम लोगों को पढ़ना क्या है सर? हम लोगों को पढ़ना है सर टाइम एंड टेंस। और दोनों को देखो मिला दिया, और मिला करके कॉमन हम लोग सीखेंगे इंग्लिश थॉट, हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। यानी टाइम एंड टेंस कंपनसेट कर दिया, इंग्लिश थॉट करेंगे डेवलप, हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। अब हम इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करेंगे, शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज से, और वहीं से इंग्लिश आपका यहां से स्टार्ट हो। हाउ टू थिंक, कैसे सोचें इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी इंग्लिश को इंग्लिश की तरह कैसे सोचें। और यहां से आपका सफर शुरुआत होगा, यहां से तय होगा। ठीक, अब इसके लिए क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम स्टार्ट यहां से करेंगे, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है जी। अब यहां लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट शोज, पहला प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन। पहले पूरा से उतार लो, फिर मैं हिंदी से बता दूंगा आराम आराम से। सिंपल प्रेजेंट लिखा हूं मैं आराम आराम से। सारे बच्चे जितने भी ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं बच्चे, आराम से लिखो, डरना नहीं, घबराना नहीं। क्लास बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं। अंग्रेजी में चूंकि इंग्लिश पढ़ने आया हो तो हिंदी मत पढ़ो, अंग्रेजी लिखो। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, लॉ, लॉ कानून हो गया। प्रोवर्ब मतलब कहावत, प्रोवर्ब मतलब कहावत। परमानेंट एक्शन, परमानेंट है ना। प्रिंसिपल, सिद्धांत, PLE लिखा हुआ है, मतलब सिद्धांत। अब देखो ये सब इंग्लिश में दिया हूं, हिंदी कहीं लिखा ही नहीं मैंने। हिंदी मैंने कहीं लिखा कि हिंदी में सोचना तुमको पड़े। हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, ना समझ में आए तब बताना मुझे। पहला क्या लिखा? प्रेजेंट हैबिचुअल, इसका हिंदी हुआ वर्तमान की आदत। हिंदी क्या हुआ? जिसको नहीं आता लिख लेना अपना, वर्तमान की आदत। ये वर्तमान की आदत हो बेटा, आदत। अब तुम अपनी आदत अपनी देखो, ये कोई पढ़ने की चीज तो है नहीं, तुम देखो क्या करते हो। दूसरा लिखा फ्यूचर प्लान एक्शन, भविष्य की तुम्हारा प्लान। अब प्लान तुम चेक करो फिक्स है कि नॉट फिक्स है। ब्रैकेट में चाहो तो यहां फिक्स डाल दो, चाहो तो फिक्स डाल दो। दूसरा लिखा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ उसे कहते हैं, इसको वाला
यूनिवर्स उसको कहते हैं जो तुम भी मानते हो, तुम्हारे पिताजी भी मानते हैं, देश दुनिया भी मानता है। तो ये हो गया क्या, इसे कहते क्या कहते इसे यूनिवर्स। अब ये क्या लिखा, इटर्नल ट्रूथ। इटर्नल ट्रूथ का मतलब होता है अकाट्य सत्य। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलता है। पानी, ये इसको तुम रिसर्च कर सकते हो, पानी खौलाओ, मीटर लगाओ, 100 डिग्री तुम दिखा सकते हो। इसको बोलते हैं वैज्ञानिक ट्रूथ। फिर लिखा है मैंने लॉ। अब कानून जो बन गया सो बन गया, ना हम बदल सकते तुम बदल सकते क्या जी। प्रोवर्ब, कहावत, भाई साहब कहावत आपने तो बनाया नहीं, बना हुआ फिक्स है। तुमको बोलना है तो उसी भाषा में बोलना पड़ेगा, नहीं बोलना पड़ेगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब टेढ़ा न था न है, आंगन तुमने देखा चाहे नहीं देखा, कहावत तो बन गया ना। तो कहावत है तो सत्य है, फिर वो प्रेजेंट टेंस में होगा। दूसरा परमानेंट एक्शन। अब तुम चेक करो कि परमानेंट क्या है दुनिया में है, समझ रहे हो, परमानेंट है। तुम सोते हो, ये परमानेंट है भैया, बिना सो रह सकते हो। तुम खाते हो, परमानेंट है। तुम देखते हो, सुनते हो, खाते हो, उठते हो, बैठते हो, जाते हो, पूरब सूर्य निकलता है, पृथ्वी घूमती है, पर जो भी काम तुमको लगता है कि परमानेंट है, किस चीज बनेगा, प्रेजेंट में। प्रिंसिपल हो, कोई सिद्धांत, ये भाई मेरा प्रिंसिपल है, इस सिद्धांत पे काम करता हूं मैं, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के इतने थॉट, इतने थॉट है, इतने विचार हैं, इतने आइडियाज हैं, इसमें कहीं भी बोलो तातेती है, समझ पा रहे हो ना। तो जब तुम महसूस, हर सेंटेंस को जब महसूस करोगे और तुम्हारे पास एक्शन वर्ब आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक बोलना आ जाएगा, ऑटोमेटिक लिखना आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। बस मैं बात को यहां तक कॉपी कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं, ये था सिंपल कॉन्सेप्ट, थ्योरी था। क्या था ये, किस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ठीक जी। अब सिंपल प्रेजेंट थ्योरी, अब हम करेंगे प्रैक्टिकल काम, यानी कि हमको चाहिए स्ट्रक्चर। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या होता है सर, वो जानते गौर से। स्ट्रक्चर मतलब बनाएंगे कैसे हम लोग। तो हमने एक बात पढ़ा था कि दुनिया का हर काम स्टार्ट कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, तो हम लिख दिए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का नेचर होता है दो, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। ये दो वर्ड सबको याद है ना। तो सब्जेक्ट का नेचर होता है सिंगुलर, ये पहला कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट का नेचर होता है सिंगुलर। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट का नेचर हो सकता है कि प्लूरल हो। बोलना, किसी को आपत्ति है, सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। बोलो आकाश, आकाश सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर। आकाश और मोहित, टेबल, टेबल्स, बॉय, बॉयज, आपत्ति है, अच्छी बात। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, और अगर तुम्हारा प्लूरल तो वर्ब भी क्या होगा। अगर इसके बाद अदर वर्ड से टेंशन तो है नहीं किसी को, ठीक है। अब अगर सिंगुलर है तो इसे हम V5 कहते हैं, और V5 का मतलब एस या ES होता है। इसे हम V1 कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। V5 अगर होगा तो हमको करना पड़ेगा गोज। ये V1 होगा तो करना पड़ेगा गो, करना पड़ेगा ईट, करना पड़ेगा लाफ, यहां करना पड़ेगा इट्स, करना पड़ेगा लाफ्स। बोलो, दो अक्षर क्लियर है। गो का ES गोस, देखो बच्चे, गो में ES लगाया तो गोस हो गया, देखो गो था गोस, ईट है इट्स, लाफ है लाफ, देखो यही तो बना है, देखो देखो यही से बना है ना सब। गो का गोस, इट का इट्स, लाफ का लाफ्स, LAUGHS। देखो कहां आपत्ति है, बोलो निधि, क्या आपत्ति है, समझ में आ रहा है, तुम बच्चे आनंद ले रहे हो, क्या आपत्ति है, अंदर से जोश आ रहा है, ये दिक्कत है, समझ पा रहे हो ना, बहुत सुंदर। और किसी बच्चे को आपत्ति पीछे से, एवरीथिंग इज ओके। इस बार आर या पार है ना, इस बार जो बच्चे आए इस टेंस के बैच में, आर या पार सीख जाना बढ़िया से, हरा दूं इसको, उतार लिया। अब माइंड में तुम्हारा गया V1 और V5, V1 और कौन सा टेंस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 क्या है? प्लूरल। V1 क्या है? V5 क्या है? बोलो। गो क्या है? गोज क्या है? ईट क्या है? ईट्स क्या है? लाफ क्या है? प्लूरल। और लाफ्स क्या है? याद हो गया? हटाओ इसको। अब मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, और यहां पे लिख दिया कि V1 का मतलब प्लूरल, V5 का मतलब सिंगुलर। V1 में हम प्लस साइन सिखा दिए, V5 माइनस साइन सिखा दिए, क्योंकि माइनस का मतलब एक लाइन, और यहां कर दिया हमने माइनस और प्लस, और माइनस में दिया तुमको V5 और प्लस में दिया V1। बताओ कोई आपत्ति है? जल्दी बताओ। माइनस मतलब सिंगुलर, क्यों? एक लाइन है, तो जो चीज एक हो वो क्या होता है? सिंगुलर। प्लस में देखो दो लाइन है, तो हो गया प्लूरल। लिखा प्लस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। याद हुआ? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखो, अब एक लिखे सब्जेक्ट, यहां लिखा प्रिया, यहां लिखा दूसरा में प्रिया एंड रिया। अब बोलो, प्रिया पे माइनस की प्लस? ये प्रिया और रिया पे प्लस की माइनस? प्लस। प्रिया अब कोई भी काम करेगी तो वर्ब क्या लेगी? V5 की V1? V5। तो प्रिया जाती है, प्रिया, प्रिया हंसती है, प्रिया, प्रिया खेलती है, प्रिया। बोलो किसी को आपत्ति? अच्छी बात। प्रिया और रिया दो हो गई, साइन क्या है? प्लस। प्लस का मतलब प्लूरल, प्लस मतलब प्लूरल। तो प्रिया और रिया जाती है, गोज करूं कि गो करूं? गो होगा। सब्जेक्ट प्लूरल प्लस तो वर्ब भी प्लस। नहीं, ये प्रिया माइनस थी तो सब माइनस माइनस हो गया। V1 मतलब प्लस, V1 मतलब माइनस। देखो यहाँ पे V1 मतलब प्लस, V1 मतलब माइनस, मतलब यहाँ क्या है? गो। तो यहाँ क्या है? गोज। तो प्रिया एंड रिया गो, लाफ, प्ले। जल्दी बोलो कोई आपत्ति है तो। उतार लिया सब? हटा दूं? ठीक है जी। जैसे तुमने लिखा मैं हूं, तुम जो हो लिख दो, तुम हो लिख दो, वह है लिख दो, मेरे पास, उसके पास, इसके पास लिख दो, है ना? तो जो मन करे तुम लिखो, गलत हो चाहे सही हो। नंबर 1। टास्क नंबर 2, महाबेसिक किताब निकालिए। तो इस किताब को क्या बोलना है? महाबेसिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जितना पढ़ा वही पढ़ना। देखो, जिस बच्चे का अंग्रेजी कमजोर है, जो बेसिक नहीं पढ़ा है, जिसको अभी भी दिक्कत है, वो क्या करेगा? महाबेसिक का पहला पेज से पढ़ेगा और महाबेसिक का बैच ले लेगा। ठीक है? और बैच लेके पढ़ेगा उसको, वो अलग कहानी तुम्हारी है, उसको इस क्लास से मतलब नहीं, वो आपको खुद पढ़ना है। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना है। नंबर बात बात तो इस बैच की बात करें सर, तो इसमें आइए पेज नंबर 81, 81, पेज नंबर 81 में देखो लिखा वर्ब्स फॉर्म्स लिखा है जी। पेज नंबर 81, 81 दिखा सबको? किताब का नाम क्या बताया? महाबेसिक। पेज नंबर 81, 81 दिखा। अब देखो इसमें पहला वर्ड लिखा है गो, बोलो दिखा। अब इसमें सारे बच्चे मेरे साथ खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। अब इसमें 10 वो कैब में टिक लगा दे रहा हूं। रीड हो गया तुम्हारा 10 वो कैब, रीड। सेकंड पेज हो गया जी। अब इसमें क्या करना है बेटा? मेरे साथ आपको दोहराना है, क्योंकि ना भी पढ़ने आएगा तो पढ़ना सिखा रहा हूं। सब मिलकर मेरे साथ बोलो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो जाना, गो वेंट गॉन, गोइंग गोज, जाना। कम, केम, कम, आना। कम केम कम, आना। ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन। खाना, ड्रिंक, पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना। टेक, लेना, टेक, टुक, टेकन, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स, लेना। गिव,
देना, गिव, गेव, गिवन, गिव, गेव, गिवन, देना, डू, करना, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, डू, करना, मेक, बनाना, मेक, मेड, मेड, बनाना, राइट, लिखना, राइट, रोट, रिटन, लिखना, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, लिखना, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, पढ़ना, रीड, रेड, रेड, पढ़ना। साउंड सुना या? रीड का भी टू स्पेलिंग सेम है, पढ़ेंगे लेकिन रेड, रीड रीड नहीं पढ़ेंगे, रीड, रेड, रेड, पढ़ना। उसमें या कितना वर्ड दिया मैंने, और ये 10 आपको पहले से आता था, नहीं आता था, लेकिन कुछ ऐसा भी आगे मिलेगा जो नहीं आता था। तीसरा, ये आता तो था लेकिन हमको स्पेलिंग चाहिए। क्या चाहिए? बस मैं क्या तुम्हें चाहता कि उसमें आया, मैं चाहता हूं कि वो कैब का हिंदी ना आए, आपको हिंदी आए वो अलग बात है, स्पेलिंग भी आना चाहिए। जब स्पेलिंग आएगा तब ना राइटिंग स्किल्स होगा। रीड मतलब पढ़ना तो आता है, तो रीड का स्पेलिंग क्या होगा, वो तो आना चाहिए। तुमको पता है कि ड्रिंक मतलब पीना होता है, तो ड्रिंक का भीतरी क्या होता है, क्या होता है? ड्रंक, क्या होता है? और ड्रंक का स्पेलिंग क्या होगा, तो आना चाहिए ना। तो आने का मतलब पूरा परफेक्शन। ये 10 में टास्क दे रहा हूं, 10 में कल पूछूंगा, 10 में कल। अगर सीखना चाहते हो तो पूछवा लेना हमसे, और नहीं सीखना चाहते हो तो ऑफिस में आकर बोलना, गुरुजी आपको पैसा मिल गया। मैं बोलूंगा यस। आपको मेरी चिंता क्यों है, हम पढ़े चाहे ना पढ़े, मेरे से बोल देना करके, क्या मजाल में नेक्स्ट तुमसे पूछूं, खाली पैसा पूरा दे देना, हम खत्म। क्या समझे? याद तो क्या होगी ना, पक्का। लो जी, बैठो, बैठ जाओ। तो आज इतना ही बेटा, कल मिलते हैं फिर से हम लोग। बाय बाय।